प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो हमें हेल्प करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन समझने में। रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये कि हम इस टॉपिक में ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे। हम ये कहते हैं कि व्हेन द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर वेरी वेरी लार्ज as compared to its size, then the size can be ignored and the object can be considered to be a point object. तो हम यहाँ पर ट्रेन को, बस को और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। दूसरी चीज़, हमें टाइम मेजरमेंट्स करनी है, पोजीशन मेजरमेंट्स, डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। तो कैसे लिखेंगे आइए देखें। अब ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम की बात करते हैं। सबसे पहले हम फिक्स कर लेते हैं यूनिट ऑफ टाइम। अब सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे, मंथ, ईयर। कन्वीनियंट यूनिट हम फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमें फिक्स करना है ओरिजिन। आइए देखें। मान लीजिए एक आदमी अपने घर से 9 AM पर स्टार्ट करता है। स्ट्रेट हाईवे पर उसने जाना है और वो एक सिटी ए को क्रॉस करता है एट 11 AM। ऑलराइट, उसी स्ट्रेट हाईवे पर फिर वो एक और सिटी बी को क्रॉस करता है एट 12 noon और उसके घर से सिटी ए का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स। सिटी बी का डिस्टेंस है उसके घर से 100 किलोमीटर्स। और फिर उसी स्ट्रेट हाईवे पर वो पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन सी पर। कितने बजे? एट 2 PM। और सी का जो डिस्टेंस है उसके घर से वो है 140 किलोमीटर्स। अब क्या है कि अगर हम इस टाइम को 9 AM को चूज करते हैं ओरिजिन, हम 9 AM को ओरिजिन चूज कर लेते हैं। उसके हिसाब से ये जो 9 AM को हम लिखेंगे टाइम t इज इक्वल टू 0। 0 टाइम मीन्स व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। अब 11 AM को क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू 9 to 11 2 hours। 12 noon को क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू 3 hours। टाइम जो है वो ओरिजिन से ही देखना है। और 2 PM को लिखेंगे t इज इक्वल टू 5 hours। अब मान लो कि हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम ओरिजिन लेंगे एट 12 noon। 12 noon को हम ओरिजिन ले लेते हैं। अब इसके हिसाब से टाइमिंग्स ये चेंज हो जाएंगे। फिर 12 noon को क्या लिखेंगे? 12 noon को लिखेंगे t इज इक्वल टू 0। ओरिजिन पे 0 टाइम। 2 PM को क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू 2 hours। 0 से 12 से 2 बजे। और 11 AM को क्या लिखेंगे? 12 से 11। t इज इक्वल टू -1 hour। और इसको क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू -3 hours। तो इस तरीके से हम लिखेंगे टाइम को। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं ओरिजिन को। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। नंबर 1, ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। नंबर 2, the time measurements towards right of the origin are taken as positive. Time measurements towards the left of the origin are taken as negative.
A negative time means that the object reached at that point at a time which is before the origin. अच्छा, अब एक बात और fourth कि time interval between any two points does not change due to the shift of the origin. तो इस तरह से हम टाइमिंग्स लिखते हैं। अब चलिए पोजीशन की बात करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम उसके घर को ओरिजिन ले लेते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ द ओरिजिन इज 0। अब ये पोजीशन A की क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितने किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स, x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। और B की पोजीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ये कितनी है 100 किलोमीटर, और C की पोजीशन कितनी हो जाएगी, ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 140 किलोमीटर्स, राइट, इस तरीके से। अच्छा, मान लीजिए कि हम ओरिजिन को चेंज कर लेते हैं। ओरिजिन को चेंज करके मानो कि ओरिजिन को हमने यहाँ पर ले आए, बी पे ले आए। अब ये ओरिजिन हो गया, तो इसके हिसाब से कैसे चेंज होगी पोजीशंस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स, और A के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -20 किलोमीटर्स, और यहाँ उसके घर के कॉरेस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू -100 किलोमीटर्स, राइट। तो इस तरीके से पोजीशंस लिख सकते हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं कि नंबर 1, origin can be shifted to any point along the position axis. Number 2, distances measured towards the right of the position axis are taken as positive. Distances measured towards the left of the origin are taken as negative. Distances measured in the vertical direction above the origin are taken as positive, and below the origin is taken as negative. Distance between any two locations does not change with the change in the origin. तो बच्चों इस तरीके से टाइम और पोजीशंस लिखते हैं, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू।